जय भीम, नमो बुद्धाय। सुना है अभी तक आपने बौद्ध भीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि ये सच है तो शीघ्र शीघ्र बौद्ध भीम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। कोयलियों राज्य में और शाक्त वंश में झगड़ा हो रहा था पानी के पीछे। कह रहे थे, कोयलियों राज्य के लोग कह रहे थे महाराज मेरे राज्य में सूखा पड़ी हुई है, जीव जंतु पशु पक्षी मर रहे हैं, हमारे राज्य को पानी भिजवा दो। शाक्त वंश के लोग कह रहे थे कि नहीं, मैं तो राजा का देश का हूं, हमारे राज्य में पानी जाएगा। सिद्धार्थ गौतम भी घूमते हुए आए, कहने लगे कि नहीं रुक जाओ शाक्त वंश के लोगों, पानी अगर जाएगा तो कोयलियों राज्य के लिए जाएगा। उनको बहुत दंडित पीड़ित किया गया। मेरी माता बहनों, सिद्धार्थ गौतम चल देते हैं घर से। माँ का बहुत प्यार होता है, बच्चा कितना भी माँ को गलत बोल दे, कितना भी कुछ कह दे, लेकिन माँ बच्चे को पूरा 100% माफ कर देती है। माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है। मेरी माता बहनों, धर्मबंधु भाइयों, बच्चा कितना भी गलत बोल दे, कितना भी गलत कर दे, लेकिन माँ माफ कर देती है। लेकिन बेटा कभी पलट के भी माफ नहीं करता। पाल पोस के बच्चे को सुआ की तरह पालती है माँ और बड़ा कर देती है, और शादी के बाद में पला हुआ सुआ को बहू के हवाले कर देती है। बेटा बहू के चक्कर में माँ को गलत बोलता है। माँ को गलत नहीं बोलना चाहिए पिता को। अरे माँ पिता कितना खाएंगे? 1 किलो भोजन दिन रात में दोनों लोग दिन रात नहीं खा सकते हैं, तो उनको क्यों परेशानी? माँ ने 9 महीने पेट में रखा। हम सबसे कहते हैं, मेरे धर्मबंधुओं, सिद्धार्थ गौतम घर से बाहर निकलते हैं, गांव के नंगर के लोग रोने लगे कि महाराज तुम कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के। बहुत सारा धन दौलत सर दिया गया। मृत्युंजय नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने क्या देखा? रास्ते में तो एक ही मुर्दा देखा हुआ था। मेरे धर्मबंधु माताओं बहनों, उस नदी पर तो बहुत सारे मुर्दे जल रहे थे। उन्होंने कहा ओह, मैंने तो एक ही मुर्दा देखा हुआ था वहां पर, मैं ये क्या देख रहा हूं? इस नदी पर तो बहुत सारे मुर्दे जल रहे हैं। मेरी माताओं बहनों, जैसे ही नदी पार हुए, सारे वस्त्रों को उतार दिया। जो वस्त्र पड़े हुए थे रंग बिरंगे मरे हुए मुर्दों के कपड़े, जिनका कोई नहीं था, जिनको उठाने वाला कोई नहीं था। सिद्धार्थ गौतम ने क्या किया? नीचे वाले भाग को उठा करके पहना, कपड़े को उठाया, शमशान घाट से कपड़े को उठाया। उठाने के बाद में सिद्धार्थ गौतम ने नीचे वाले भाग को पहना। मैं श्रामेण भी हूं। सबसे पहले मैं बुद्ध बनाया गया, मेरे नाम के पीछे बुद्ध लगाया गया, उसका सर्टिफिकेट दिया गया। मुझे पास किया गया। तो सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है कि हम लोगों को मजबूत होना है, पहले दिखावा नहीं करना है, निगेटिव नहीं रहना है। सबसे पहले मैं मजबूत हूं, जब होंगे तभी मैं मजबूती से अपने कार्य को आगे बढ़ा सकता हूं। को जो पहले बैठे हुए हैं, इसको अंतर्वास बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को जो आप देख रहे हैं बैठे पहले, क्या बोलते हैं? चीवर बोलते हैं। पूछ लेना किसी बंदे को, अगर कोई बता दे कि ये कहां से तुमने चीवर पहना था। भगवान बुद्ध ने ये रंग बिरंगे जो कपड़े पहने हैं आप, ये कहां पर पहने थे? सबसे पहले आप पूछ लेना
किसी भी बंदे को पूछ लेना, अगर कोई बता दे मुझे फोन करके बता देना। तो मैं आपको इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जो बहुजन मूवमेंट मिशन को आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को नहीं पढ़ा है। इसमें आर्टिकल अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 19 तक, 19 से लेकर 24 तक, 24 से लेकर 28 तक फुल पावर बोलने की आजादी आपको मौलिक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने दिया है संविधान में। ये पावन ग्रंथ है जिसका नाम है भारत का संविधान। तो मेरी माता बहनों, तो तथागत बोलते कहने के बाद आगे बढ़ जाते हैं सारनाथ जी। जैसे ही बढ़ते हैं ये जीवन, तो बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा तपस्या कर रहे थे जंगल में। उन्होंने कहा है ऋषि मुनि महाराज जागो, उठो, क्या कर रहे हो? किसी ने नहीं सुना। सिद्धार्थ गौतम ने भी कहा कि मैं भी भक्ति करूंगा, मुझे क्या मिल रहा है? वो भी भक्ति में बैठ जाते हैं। 6 वर्ष भीषण तप कीना, चुका दिया तन दुर्लभ है जीना। सिद्धार्थ गौतम ने 6 वर्ष तक तपस्या करने का काम किया था। मेरी माताओं बहनों, बोधि वृक्ष किसे कहते हैं? हाथ उठा के बता दो। हाँ, पीपल को कहते हैं। बहुत बढ़िया, माता बहनों के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि बोधि वृक्ष किसे कहते हैं? पीपल, जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। और ये लोग क्या कहते हैं कि पीपल में भूत रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध ने उस पीपल के नीचे 6 वर्ष तक तपस्या की। इधर क्या हुआ, जब 6 वर्ष तक तपस्या कर रहे थे, सुजाता नाम की स्त्री पात्र में खीर लेकर के आती थी और चढ़ा के चली जाती। जब करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम तपस्या में लीन थे, इधर क्या हो रहा था? नाच गाना हो रहा था। बीड़ा की इतनी मधुर आवाज आ रही थी कि उनका मन आकर्षण उसी बीड़ा की मधुर आवाज में खींचा चला। जैसे ही मधुर आवाज बीड़ा की तार में खींचा गया, सिद्धार्थ गौतम का अंतर, बीड़ा की मधुर आवाज को, बीड़ा की तार को इतना खींचा गया कि वो तार ही टूट जाता है। मेरे धर्म, जैसे ही बीड़ा का तार टूटा, सिद्धार्थ गौतम का ध्यान हटा। सुजाता नाम की जो स्त्री पात्र में खीर लिए हुए खड़ी थी, कहने लगी, भगवान इस अन्न को ग्रहण कर लीजिए, मैं तो काफी वर्षों महीनों से खड़ा हूं। सिद्धार्थ गौतम को जैसे खीर का पात्र दिया, जैसे ही खीर को खाया, जैसे ही अन्न अंदर गया, ऊर्जा, कहने लगे गो, इस पृथ्वी पर इस मानव ने जीवन लिया है, दान जीवन है। हे मानव, अगर आप अन्न ग्रहण को नहीं करेंगे तो भजन का काम नहीं उठा पाएंगे। कितना भी फल खा लेना, कितना भी दूध खा लेना, लेकिन भजन की जब काम की बारी आएगी तो अन्न खाएंगे, उस अन्न की ताकत आपके अंदर होगी, तभी भजन का काम उठा पाएंगे। सिद्धार्थ गौतम ने कहा है, ऋषि मुनियों जागो, उठो, मैं आपकी भक्ति पर, आस्था पर खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय समय पर भोजन को ग्रहण करिए, तभी आपका मन और बुद्धि विवेकशील होगा, तभी आपका भक्ति में मन लगेगा। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा, किसी राग रागनी को इतना मत खींचो कि उसका राग ही बिगड़ जाए। समाज में कोई बात अगर घटती है, बढ़ती है, तो उसको उतना मत बगाड़ो कि उसका राग ही बिगड़ जाए। हमको बनाना है। तो सिद्धार्थ गौतम क्या जी सारनाथ चाहते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो कहा दीप हो, स्वयं का दीपक बनो और स्वयं में उजाला करो। प्रज्ञा, शील, समाधि। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। मैं आपको बता देना चाहता हूं
द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से मैं प्रदीप भीमराव बौद्धाचार्य एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भीमपुत्र विजय कुमार आजाद जी, जो आपके गांव में मैनपुरी से चल करके आए, और प्रभु दयाल जी आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, ये राजस्थान से चल करके आए सुबह 7 बजे, ये भी दौरे पर हैं। और मुख्य सेक्रेटरी मोनू कुमार आजाद जी आपके घिरोर मैनपुरी की पावन धरती चल करके आए हैं, तो हमारे साथी बीच में बैठे हुए हैं, भंते जी हैं, ये देखो आ गए हैं। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा प्रज्ञाशील समाधि, सबसे पहले आप लोगों को अपने इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए। मन पवित्र होकर के, वाणी पवित्र करके, एक चित होकर के अपने इतिहास को पहले पहचानिए, तभी आपका जीवन मंगल में होगा, खुशहाल होंगे। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। तो मेरी माता बहनों, पीपल वृक्ष लगाने का काम किया भगवान तथागत बुद्ध ने। बोध गया में पीपल के वृक्ष को लगाने का काम किया। क्यों किया? कि पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। मेरी माताएं बहनें क्या कहती हैं, इनके भजन सुन सुन के हम तो कभी कभी टाइट हो जाते हैं, तो हम कुर्सी अंदर जैसे डली है, जैसे निमंत्रण में गए तो हम बाहर डाल ले जाएंगे, कहूँ मराए देख ले। अरे तथागत भगवान बुद्ध के शीलों को अपनाओ, उन शीलों को अपनाओ। बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से लड़कों की शादी विवाह, बेटियों की शादी विवाह करो, मुंडन, गृह प्रवेश। आप देख रहे हैं इस ग्राम और ये जिला में तला के पुरवा में हम लोग आए हुए हैं। ये परिवार ने बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से ये मूर्तियों का अनावरण करवाया। मैं प्रदीप भीमराव बौद्धाचार्य जी की ओर से, तो माता बहनों, उनके परिवार की ओर से मैं चाहता हूं कि सभी लोग बदलाव ले आओ। जो माता बहनें, भाई बुजुर्ग अपनी बेटियों की शादी बुद्ध रीति रिवाज से करते हैं, सबसे पहले टाइम की बचत, सबसे पहले टाइम की बचत, टाइम, टैलेंट, समय को ध्यान में रखते हुए तो आगे बढ़ना है आपको। मेरी माता बहनें, गीत और भजन कौन गाती हैं मैं आपको बता दूं।